स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे फिर से। नए टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बहुत जो पिछला वीडियो था उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग रिकैप में जाएंगे। सो लास्ट टाइम हम लोग लैंडस्केपिंग इन टाउनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाउनशिप या फिर लैंडस्केपिंग इन टाउन। एंड देन हम लोगों ने देखा कि कितना इम्पोर्टेंस है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, श्रब्स, राइट। कि हम लोग कैसे मतलब हाउ वी हैव टू प्लान, स्पेशली जो अर्बन एरिया है या फिर जो रूरल एरिया नहीं है या फिर विलेज एरिया नहीं है, राइट। अर्बन एरिया लाइक व्हाट, जो टाउन्स है, जो सिटीज़ है, तो उस जगह में कैसे आप लोगों को प्लांटेशन करना है, कैसे आपको लाइक हाउ यू हैव टू हैव द सेम माइंडसेट। मतलब अगर आप कम्युनिटी में रहते हो तो कैसे आप सबका माइंडसेट एक जैसा होना चाहिए, और जब एक जैसा होगा फिर ये जो प्रोजेक्ट है इट विल कम टू पास। लाइक आई हैव गिवन एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कैसे आप जो आपका रोड है, जो कम्युनिटी का रोड है, उसके साइड साइड में कैसे आप फ्लावरिंग ट्रीज, मतलब नॉट ओनली ट्रीज बट अगर आपको फ्लावरिंग ट्रीज मिलेगा जैसे कि विच प्रोड्यूस लाइक पिंक कलर फ्लावर या फिर येलो कलर फ्लावर ट्रीज, राइट। तो कैसे हाउ इट एनहेंस द ब्यूटी, इट एनहेंस द ब्यूटी, और वो कम्युनिटी को भी मतलब ब्यूटिफाई करता है। एंड नॉट ओनली दैट बट इवन जो बॉर्डर प्लान्स है, right, the border plans, because we know in this time, in this generation जहाँ पर बहुत population हो रहा है, like there are so much population and all, like high demands of so many things, बहुत सारे demands है बहुत सारे चीज़ों का। तो कितना important है ये awareness program, हर जगह में होना चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादातर स्कूलों में कैसे बताया जा रहा है। हाउ दे आर टेलिंग पीपल टू प्लान, हाउ दे आर टेलिंग द स्टूडेंट्स कि कितना इम्पोर्टेंट है प्लांटेशन, राइट, टू बैलेंस योर इकोसिस्टम, नॉट ओनली फ्रॉम द प्लांटेशन साइड बट इवन फ्रॉम द एनिमल साइड ऑल्सो, राइट। और मतलब बस अभी के लिए नहीं सोचना है बट इवन फॉर द टू सस्टेन द इकोसिस्टम फॉर द फ्यूचर, राइट। आने वाले जनरेशन के लिए भी सोचना है। सो हाउ यू गोना बैलेंस बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग द प्लांटेशन, by maintaining the plantation and all and everything. तो it even हम लोग ने जाना है कि कैसे when you do plantation the most important या फिर advantages इसका है कि ये soil erosion को control करता है, right. We have learned that. And then not only that but in some area also if you make a landscape in parks, okay, पार्क्स में यू जस्ट प्लांट ट्रीज, आप ट्रीज प्लांट किए या फिर सो मेनी वैराइटीज एंड लॉन, राइट, लॉन, ग्रासेस, एवरीथिंग। तो कितना मतलब हाउ पीपल व्हेन दे कम फ्रॉम द वर्क, जो बिजनेस करते हैं एंड ऑल, लाइक हु आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस या फिर टेंशन एंड ऑल, सो when they go into this parks and all, like evening walk के लिए and all, तो they feel a bit relaxed, right. And not only that they can just create a landscape, अगर पार्क्स भी नहीं लेकिन ऐसे जगह आप कंस्ट्रक्ट कीजिए जहाँ पर बहुत लाइक अच्छे से लैंडस्केप हो, ट्रीज हो, और वो जगह मतलब इट कैन बी अ पिकनिक एरिया ऑल्सो, वो पिकनिक एरिया भी बन सकता है। और फिर even the family, they will love to go there ना, they will love to go there taking their children, अपने बच्चों को भी ले जाएंगे वहाँ पर, they will feel like safe in the environment. So that's how we learn the importance of landscaping in town. So now we'll go with another topic, that is landscaping in hospitals. So we all know what is hospital, right. Whenever people get serious, right, physically if they are not well, तो कहाँ पर ले जाते हैं उनको? हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और हॉस्पिटल का भी there are so many wards, you all know, there are children ward, right, there are old age ward, so बहुत सारी जगह, like there are so many areas. And also in a hospital also we all know that it is an area to cure, right. People have that faith, उनको विश्वास है अगर वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा या फिर ट्रीटमेंट होगा, राइट. सो इन दैट एरिया स्पेशली जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, जब आपके जो लव वंस है, राइट, उन लोगों को मतलब एडमिट किया जाता है,
सो ऑब्वियसली जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, यू विल वांट दैट द एनवायरनमेंट विल बी वेरी क्लीन, वेरी हेल्दी, वेरी गुड, राइट. एंड देन इवन द पीपल व्हेन दे विल गो टू हॉस्पिटल, जो मतलब पूरा जो स्ट्रेस है या फिर टेंशन है पेशेंट का, ऑलरेडी दैट पर्सन इज़ नॉट वेल, वो जो पर्सन है वो उनका तबीयत ठीक नहीं है. सो यू आर टेकिंग देम टू दैट हॉस्पिटल जहाँ पर मतलब जो लैंडस्केपिंग है बहुत अच्छा है, फ्लावर्स है, ट्रीज है. सो उससे उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट विद द माइंड. सब कुछ माइंड से ही शुरू होता है, वी ऑल नो, राइट. सो इफ़ यू आर सिक, then obviously nowadays we all know that there are so many problems, there are so many things going on in this world, right, and even pandemic is happening. तो जैसे ही पीपल लाइक लोग अगर उनको लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सबसे पहले दिमाग में ये चलता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, राइट, आई विल बी फाइन और नॉट, राइट. सो आफ्टर दैट देन व्हेन वी टेक देम टू हॉस्पिटल, दे हैव दैट फेथ, उनको विश्वास है कि अगर मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में तो मेरे को डॉक्टर सही मेडिकेशन देंगे, सही प्रिस्क्रिप्शन देंगे, सो आई विल बी फाइन. बट बिफोर एंटरिंग द हॉस्पिटल बिल्डिंग, फ्रॉम द एंट्री ओनली यू विल सी फर्स्ट द एनवायरनमेंट, राइट, हॉस्पिटल का. बहुत सारे लोग दे रियली फील समथिंग, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल जाने में, या फिर वहाँ का स्मेल या फिर एनवायरनमेंट उनको अच्छा नहीं लगता. सो हाउ यू कैन मेक इट मोर प्लीजिंग, कैसे आप उस जगह को और प्लीजिंग बनाए और आकर्षक बनाए. हाउ? बाय डूइंग द प्लांटेशन, राइट. यू कैन सी हियर, दिस इज जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्स. ये जो पिक्चर है बस ग्लिम्स है कि कैसे मतलब देयर इज अ पेशेंट एंड देयर इज अ डॉक्टर एंड हाउ दे आर वॉकिंग इन द पाथवे. और कैसे मतलब पीछे में जो बैकग्राउंड है, यू कैन सी दैट देयर आर सो मेनी लाइक फ्लावरिंग foliage and all, right, you can see. So that's why it's really important for landscaping, for tree planting, flower planting in the hospital areas also. Okay. And beside the planting of hospital compound with fragrance and flowering trees, like not only trees, not only green color trees, okay, but you can plant different colors of like flowering trees. There are so many different flowering trees, right? So you can plant that. And even जो fragment देता है, like खुशबू देता है, like there are so many trees, you can plant that also. I'll give you some example. Okay, like Acacia auriculiformis, and then Cassia fistula, right? Those are some of the example. I'll show you in the next slide. So in the next slides, I'll just mention some of the flower and all, so you can check more from the net. Yeah. So plantation. Okay, beside the planting of hospital compound with fragrant and flowering trees, like what? Acacia auriculiformis. First picture you can see, it's yellow color, right? It is a yellow color, fragrance and flowering trees. Okay, so that is one example, Acacia auriculiformis. Second is this one, like Cassia fistula. ये आप चेक कर सकते हो नेट से. एंड देन Gardenia latifolia, and so many ornamental shrubs. Okay. You can see in the next picture also, it's like there are shrubs, right? Side में shrubs plantation हो रहा है. They are planting, like they are already planting, it's already growing, right? So you can see this is one example. And like edging in the even edgings and lawn, etc. So the first two picture is first is about the flowering trees, or example here, like I have given you, and I'll give you more in the notes. And second is about the shrubs, how you have to plant, right? And then the third we can see that is there are scope for window gardening also and hanging pots. Suppose अगर कोई मतलब they are admitted, one person is admitted in the private ward, yeah, not only private ward but general ward also. And then उसी एरिया में जहाँ पर there are windows, okay, तो windows के सामने आप अगर जो hanging pots है, okay, मतलब जहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हो पॉट्स में, और उस पॉट्स को हैंग कर सकते हो, तो कैसे, हाउ इट विल लुक वेरी होमली, राइट? दे विल फील लाइक होम, they won't feel like, oh, they are in a hospital,
but when they look at that, like near their windows, they'll see a pot of this one flowers or succulents, so they will really feel home. And then, so that's why window gardening and even hanging pots, etc. So this is an important point. And then example are like what, ferns, begonia, chrysanthemum. These are some of the example that you can plan, okay, because there is enough scope. Ferns, begonia, the third picture, जो third picture वो begonia का है. And even in begonia there are so many varieties, so you can check that. And then chrysanthemum, I hope you all know what is chrysanthemum. And then geranium, right? So it can provide a healthy environment, okay, not only like in the environment, like breathing a fresh air, but even mentally also you feel nice, you feel like home. So that's why it is really important plantation, okay, of different varieties of flowers, of plants, especially which will provide a healthy environment in the hospital area. Now we'll discuss about the clinic roads, or the roads in the clinic area or hospitals. Planning of arrangement and planting material for clinic road. So like I've said before, मैंने पहले बोला था कि you really have to keep in mind this one. You have to really keep in mind when if there is a hospital, okay, so before entering the hospital they will enter from the gate first. So how it have to be, like the gate and the road path and all, right? So we all have to keep in mind all this. It should look very natural, very good, very healthy. So the clinic road is the main part of hospital. The clinic road is the main part of the hospital, and hospital being the place of revival and cure must provide a side of happiness with a mental torture of a patient, okay, like I have already mentioned before, okay. It really affect the patient. Already वो physically मतलब he is not fine, that person is not fine, वो बीमार है physically, तो mentally he should be out of stress, right, out of stress, out of tension. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो environment है. If you are in a good place, अगर आप कहीं अच्छे जगह पे हो, या फिर nowadays people in this busy generation hardly they see नेचुरल एरिया, स्पेशली अगर वो लोग सिटीज़ पे रह रहे हैं, तो उन लोगों को वो जो नेचर एरिया है, लाइक देयर आर सो मेनी ट्रीज, या फिर माउंटेन्स, या फिर वाटरफॉल्स एंड ऑल, तो ये चीज़ें देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है. स्पेशली दोज एरिया जहाँ पर बहुत डेजर्टेड है, या फिर बहुत इट्स वेरी क्राउडेड विद पीपल एंड बिल्डिंग्स एंड सो मेनी थिंग. तो that's why, so when they need a break, so they used to go for holidays to different area जहाँ पर मतलब they can breathe, they can have a good environment, जहाँ पर कम गाड़ियाँ चलती हो, या फिर like that. So that is some example. And so same, अगर already that person is not well, वो physically well नहीं है, वो मतलब शारीरिक उसका शारीरिक स्थिति अच्छा नहीं है, so कहाँ पर when you take them to the hospital, तो they have to have that hospital should be that type of hospital that it's very very good, especially naturally जो उनका उसका surrounding है, जो hospital area का surrounding है, it should look very pleasing with trees, with flowers, या फिर flowering trees, right? So beside the planning of hospital, okay, beside the planning of hospital, the clinic road should be planned around the hospital, and the ward and sub-ward must be connected by the road. Like I have already showed you before, जो previous picture था, where there is a doctor and then there is a patient, and how through the road they are going, right? The pathway था, but उसके pathway के side में क्या था? There were some flowers. So that's why you have to keep this thing in mind. जो उसका surrounding है, it should be full of hedges, edges, shrubs, trees. So
it is a common practice actually, ये common practice है, okay, to use green parades in the hospital, and as it confront the eyes and minds of the patient. We all know कि green color बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, especially when you go if you go to such places जहाँ पर मतलब बहुत greenery है, या फिर there are mountains, there are green mountains, green trees and all. So green color is very good for the eyes, okay, especially for the eyes of the patient, okay, eyes, and not only eyes but even the mind of the patient. So therefore it would be desirable to grow green foliage trees, shrubs जो green color के हैं, which indeed will add pleasure. It will add pleasure to what? To the surroundings. So very tall trees like eucalyptus, I hope you all know what is eucalyptus, like eucalyptus and Millingtonia, and trees with spreading crown like banyan tree सबको पता है, are unsuitable for clinic road, okay. यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लंबे या बड़े ट्रीज़ हैं जैसे कि यूकलिप्टस, banyan tree, right, so they are not that suitable, वो ज़्यादा suitable नहीं है clinic roads के लिए, because they interfere with overhead electric wire, like before also जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें भी आई थिंक आई हैव मेंशन के इन अ प्लेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया या फिर विलेज एरिया के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरिया where there are so many houses, so many buildings and all. तो अगर बहुत सारे घर है या फिर buildings है या फिर hospitals and all है, तो obviously they will need electricity, so they are electric wire. तो इसलिए इस अर्बन एरिया में, सिटीज़, टाउन्स में लंबे वैराइटीज़ ट्रीज़ हैं उसको नहीं प्लान करना है. यू शुडंट प्लान इट, ओके, यू शुडंट प्लान इट एज इट विल टच द वायर्स एंड ऑल. तो ये थोड़ा दिक्कत होगा, इट विल बी अ बिट प्रॉब्लम. सो रिमेंबर दिस, ओके. एंड ट्रीज लाइक व्हाट, लाइक banyan tree, eucalyptus, Millingtonia, okay. And but medium size trees है and green foliage tree like Eugenia operculata and Ficus, okay, Ficus infectoria are extensively suitable for greenery in the hospitals. And the light color flowering trees should be grown there. जो लाइट कलर फ्लावरिंग ट्रीज है, लाइक सपोज लाइक दिस वन ऑफ वाइट या फिर लाइट पिंक, राइट. सो these are very good. They are suitable planting material for the hospital surrounding in innumerable what, okay. So that's why you have to really keep all this thing in mind. क्या कौन सा ट्री आपको प्लान करना है? मीडियम साइज, और वो भी ग्रीन कलर फॉलिएज ट्रीज लाइक आई हैव मेंशन हियर यूजीनिया ओपरकुलेटा एंड फाइकस इन्फेक्टोरिया. So this is about this one. This is just a brief intro about the planning of arrangement and planting material for clinic roads. Now in this slide we will know some suitable planting material. जो planting material है जो suitable है hospital surrounding में. सबसे पहले हम लोग tree for foliage beauty के बारे में डिस्कस करेंगे. And these are some of the names that I have mentioned. That is Pinus, this one, Pinus longifolia, and then Alstonia scolaris, and Erythrina, etc. Okay, और इसमें से I have given the example of Pinus longifolia. Okay, the first picture you can see. And second is about the flowering trees. So here also there are so many example. Okay, बहुत सारे examples हैं. And I have mentioned here of this one, Calophyllum, Inophyllum, okay, Canophyllum, Inophyllum, and then I have mentioned that flowering tree.
And some of the flowering tree are like this one, Delinia indica, Millingtonia, okay, Hortensis, and then Plumeria, right? Plumeria alba and Bohemia tomentosa. So if you want to know how they look और कैसे दिखते हैं, and also you can check from the net and all. And this one, even the flowering trees, the light color actually is more preferable. Okay, जो ज़्यादा preferable है वो है क्या, जो light color है. Okay, like here you can see it's a white color, right? So the light color of flower should be the main consideration. कैसे consider करोगे, like कौन सा planting material जो flowering trees है कौन सा लोगे. You have to know first the variety कि ये लाइट कलर वाला है या फिर डार्क कलर वाला है. सो यू हैव टू चूज वन, द लाइट कलर वन. Okay, light color of flower, it should be the main consideration while selecting the flowering trees for hospital roads as said earlier. Okay, and the example are already mentioned here. And next is the shrubs. So even shrubs are very important. The clinic road, जो clinic road है, okay, it can be decorated by all the ornamentals, by all the ornamental and flowering shrubs. Shrubs may be there are flowering also, and there are green color also. Okay, but yeah, most recommended one is green color only, because it is really good for the eyes of, especially for the patient. So at the gateway, bottle brush, okay, bottle brush trees with pendulous branches may be commonly grown. ये जो bottle brush है, I hope you all know what is a bottle brush tree. And then the other shrub may be grow along the clinic road are ये जो बाकी example है shrubs का जो आप planting कर सकते हो वो है this one Buddleia madagascariensis, okay, and then Bougainvillea species, and even lantana species. So these are just this last two picture is of shrubs. So this is some of the importance. Okay, and there are more that we will mention in the coming slide.